हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। हमारा जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी है उसका लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर सबसे हमें पता चल रहा है न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर होता है कि उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। सिर्फ न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर होते हैं उसको ही न्यूक्लियर रिसेप्टर नहीं बोलते। हाँ, अगर हमारा जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के अंदर में काम भी करेगा तो उसको भी हम न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलेंगे। मतलब कि न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारा, अगर ये सेल है, अगर ये न्यूक्लियस है, तो हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है और न्यूक्लियस में भी रह सकता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है, न्यूक्लियस में भी रह सकता है। अगर आपको हमारा जो क्लासेस होता है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें। अगले जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हमारा आते रहते हैं तो उसको जानने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी टॉपिक्स में मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको बताइए, उसका कॉन्सेप्चुअल हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि न्यूक्लियर रिसेप्टर सिर्फ न्यूक्लियस में भी में सिर्फ नहीं प्रेजेंट, मतलब कि न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, वो साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है। अगर न्यूक्लियस में वो साइटोप्लाज्म में रह के न्यूक्लियस में वर्क कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस में अपना जो काम वो दिखा रहा है, तो वो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंडर में पड़ेगा। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अगर साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर रिसेप्टर रहते हैं उसका एग्जाम्पल देखें, साइटोप्लाज्म को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स है उसके अंदर में जो आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक जो आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। वो हमारा साइटोप्लाज्म के, मतलब कि साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और विटामिन डी जो रिसेप्टर है, विटामिन डी का जो रिसेप्टर है वो भी हमारा जो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर रिसेप्टर रहते हैं उसके अंदर में आता है। और हमारा न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके अंदर में मेनली आता है, न्यूक्लियस करके मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसके अंदर में हमारा जो 6 हार्मोन्स है वो आते हैं। हमारा जो विटामिन ए रिसेप्टर है, हमारा जो थायराइड रिसेप्टर है वो आता है। थायराइड, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, थायराइड आप थोड़ा सा चेक कर लेना, वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है या बाहर रहता है, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। तो ऐसे करके जो रिसेप्टर्स आते हैं वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में आता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर में हमारा डिवीजन के अंदर में आता है। अब आते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, मैंने बोल दिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से रिसेप्टर के अंदर में आता है, और उसका अब आते हैं उसका स्ट्रक्चर पे। मैंने बोल दिया लोकेशन, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, अब आते हैं हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पे। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? न्यूक्लियर रिसेप्टर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसका एक साइड पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, NH2 ग्रुप, और एक साइड पे हमारा जो कार्बोक्सी ग्रुप है, ठीक है, COO जो कार्बोक्सी ग्रुप है वो प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर हमारा रहता है, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं, मिडिल में रहता है हमारा हिंज, ठीक है, हिंज रीजियन, मतलब यहाँ से
हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो बेंड हो सकता है। मतलब माने कि एक रॉड को अगर हम बेंड करें, उसका मिडिल वाला जो पोर्शन है वो हिंज होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हिंज रीजन होता है। और एक होता है हमारा हिंज रीजन के ऊपर वाले हिस्से में हमारा होता है लिगेंड बाइंडिंग सेक्शन, और यहाँ पर होता है हमारा डीएनए बाइंडिंग सेक्शन। मतलब कि एक दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एक होता है एमिनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और मिडिल में हमारा रहता है हिंज। हिंज के ऊपर वाले हिस्से में हमारा लिगेंड बाइंडिंग सेक्शन प्रेजेंट रहता है, और हमारा जो डीएनए बाइंडिंग सेक्शन है वो हिंज के नीचे प्रेजेंट रहता है। और हमारा एक और रहता है जिंक, ZINC, जिंक फिंगर करके, जो क्या होता है हमारा एमिनो एसिड और चिलेटेड जिंक से बना हुआ होता है। जो क्या होता है हमारा जिंक फिंगर होता है, जो हमारा एमिनो एसिड और चिलेटेड जिंक से बना हुआ होता है। यही है हमारा मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। अब ये कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा जो सेक्शंस है वो थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के सुविधा के लिए, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब ये कैसे काम करता है सीवेज में लिख दूंगा। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, पहली वाली जो टाइम स्लॉट है उससे मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर रहा हूँ आपको समझाने की सुविधा के लिए। थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पर रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर रहता है, ये हमारा रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर रहता है हमारा जो एमिनो ग्रुप। अब क्या होता है यहाँ पर हमारा जो हिंज सेक्शन है, हिंज सेक्शन के नीचे जो डीएनए बाइंडिंग सेक्शन है वहाँ पर एक प्रोटीन रहता है HSP90 करके। 90 भी हो सकता है, HSP70 हो सकता है। वो हमारा जो मतलब कि जो एग्जांपल है उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई मतलब कि डिफरेंट होता है। मतलब कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है उसके लिए HSP90 जो प्रोटीन है वो रहता है। HSP का मतलब क्या है, हीट शॉक, HOC के शॉक प्रोटीन, ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन, इसको थोड़ा याद रखना हो। अब हीट शॉक प्रोटीन क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन करता है ये जो जिंक फिंगर है, जिंक जो फिंगर है, इसका जो काम है, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा जो डीएनए है, ठीक है। डीएनए मतलब कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ये है हमारा न्यूक्लियस का अंदर जो डीएनए है, उसके साथ जो जिंक फिंगर है वो बाइंड करता है। और ये जो डीएनए हमारा कुछ बेस पेयर से बना हुआ होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हमारा जो जिंक फिंगर है क्या करता है, हमारा जो जिंक फिंगर है वो हमारा जो डीएनए बना हुआ है उसका जो बेस पेयर है उसके साथ अटैच होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ अटैच होता है और उसका बेस पेयर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। यही है हमारा जिंक फिंगर का काम। अब HSP जो 90 है वो क्या करता है, वो करता है हमारा जो जिंक फिंगर है, थोड़ा समझिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट मतलब कि क्रिटिकल है थोड़ा। जिंक फिंगर है उसको HSP क्या करता है, हमारा जो HSP90 प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये जिंक फिंगर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये हमारा जिंक फिंगर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे। अगर मानिए कि हम एक जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसको अगर मानते हैं,
तो हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वो लिगेंड है हमारा यहाँ पर। मानिए कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वो हमारा यहाँ पर लिगेंड है। ठीक है, ये हमारा लिगेंड है, ये आके हमारा बाइंड हो गया यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग साइट। अब लिगेंड बाइंडिंग साइट पे अगर ये हमारा अटैच हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो HSP90 है ना, ये इनहिबिट हो जाएगा। ये इनहिबिट हो जाएगा मतलब कि इसका काम थोड़ा कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये क्या करेगा हमारा, अगर ये इनहिबिट हो गया तो जो जिंक फिंगर है वो इनहिबिट हो रहा था वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज मतलब कि यहाँ पर ये इसका जो HSP90 इनहिबिट कैसे कर रहा था, ये जो जिंक फिंगर है इसका शेप को थोड़ा बिगड़ रहा था, मतलब इसको अटैच नहीं होने दे रहा था, इसका शेप को बिगड़ रहा था। अगर ये नहीं रहेगा क्या इसका शेप बिगड़ेगा? इसका शेप अगर नहीं बिगड़े तो ये अच्छे से कम करेगा। अब अच्छे से कैसे कम करेगा, अगर यहाँ पर मानिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स है ये लिगेंड की तरह काम किया, यहाँ पर आकर लिगेंड बाइंडिंग साइट पे अटैच हो गया, अटैच होके हमारा जो डीएनए बाइंडिंग साइट है उसको एक्टिवेट कर दिया। उसको एक्टिवेट करने से क्या होगा, हमारा जो मतलब कि जो रिसेप्टर्स है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, उसका डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन क्या हमें पता है, पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था, अगर दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो सिंपल भाषा में उसको डाइमराइजेशन कहते हैं। अब इसका जो डाइमराइजेशन होगा मतलब कि माने कि हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैंने क्या कहा था साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रहते हैं, मतलब कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइटोप्लाज्म में रहता है तो यहाँ पर आकर बाइंड होगा। यहाँ पर बाइंड होने से हमारा जो जिंक फिंगर है, ये हमारा जिंक फिंगर है, ये एक्टिवेट होगा। और एक जो मतलब कि और एक जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो भी एक्टिवेट होगा, वो दोनों मिलके डाइमरेज फॉर्म करेगा। ठीक है, वो दोनों मिलके डाइमरेज फॉर्म करेगा। डाइमरेज फॉर्म करके क्या होगा, हमारा जो दोनों जिंक रिसेप्टर के जो जिंक फिंगर है, ठीक है, जिंक फिंगर है वो एक्टिवेट होगा। जिंक फिंगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा डाइमरेज फॉर्म करके। डाइमरेज फॉर्म करके न्यूक्लियस के अंदर में घुसेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक फिंगर अटैच होगा। ठीक है, जिंक फिंगर अटैच होके इसका जो बेस पेयर है इसको आइडेंटिफाई करेगा। हमारा जो बेस पेयर है, इसका जो बेस पेयर है इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको आइडेंटिफाई करके ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और इससे पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूं, हमारा जो मतलब कि ये आके यहाँ पर बाइंड हुआ तो दोनों क्राइटेरिया हो सकते हैं। दोनों क्राइटेरिया एक हो सकते हैं को एक्टिवेटर और को सप्रेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है। ये क्या है, अगर मानिए कि जिंक फिंगर आके यहाँ पर बाइंड हो गया, हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो डाइमर था वो आके हमारा जो डीएनए है, जो जीन है, उसके साथ बाइंड हो मतलब कि अटैच हो गया, तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि हमारा जो काम है वो पॉजिटिवली होगा, मतलब कि वो होगा, और एक हो सकता है कि हमारा जो बेस पेयर का जो मतलब सीक्वेंस आइडेंटिफाई वाला जो काम है वो नहीं होगा। को एक्टिवेटर में क्या होता है, वो काम होता है, को सप्रेसर पे वो नहीं होता है। अब ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल मान के चले तो अगर को एक्टिवेट होता है, मतलब कि अगर को एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा, को एक्टिवेट होने से हमारा जो बेस पेयर है उसका जो सीक्वेंस है वो हमको पता चल गया और वो हमारा चला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, हमारा mRNA बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या बनाता है, mRNA। अब mRNA क्या होगा, हमारा जो राइबोसोम है ये हमारा है, ये हमारा है
राइबोसोम, ये हमारा है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, राइबोसोम, ये हमारा है राइबोसोम। ये हमारे ने राइबोसोम पे आके ये सीक्वेंस दिखाएगा और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस से अगर कोई मतलब कि मानिए कोई प्रोटीन का अगर सिंथेसिस कोई एक्टिव मतलब कोई ट्रांसपोर्टर था, कोई कुछ मतलब कोई प्रोटीन का अगर सिंथेसिस बढ़ाना होगा, अगर घटाना होगा, तो ये सिंथेसिस करके उसको मतलब कि सिग्नल देगा कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर समझ में आया तो हमको कमेंट पे बताइए। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छे लगते हैं, हमारे क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें, हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं उसको जानने के लिए।